गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रानी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसका हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट किए हैं। चैप्टर 1 की मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। लेकिन अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी इज ए डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। इट अटेम्प्ट्स spatial synthesis and history attempts temporal synthesis. Its approach is holistic in nature. It recognizes the fact that the world is a system of interdependencies. स्पेटल सिंथेसिस होता है कि जब आप किसी इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाइड करेंगे या स्टडी करेंगे, उनकी फीचर या उनकी बाउंड्रीज का स्टडी करेंगे, तो ये हो गया स्पेटल सिंथेसिस। जब हम बात करेंगे टेम्पोरल सिंथेसिस थोड़ा हिस्ट्री के साथ डील करता है, और ये जो है ना, ये फैक्ट को रिकॉग्नाइज करता है कि हमारा जो सिस्टम है वो थोड़े से इंटरडिपेंडेंसीज हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी नहीं है। हमारा जो प्रेजेंट वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज की तरह कंसीडर करते हैं। जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हुई है। अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ऑडियो विजुअल मीडिया भी काफ़ी सही हो चुका है और उसने डाटा भी इनरिच कर दिया है। टेक्नोलॉजी ने बेटर चांस प्रोवाइड किया है नेचुरल फेनोमिना को मॉनिटर करने के लिए, और इसी वजह से इकोनॉमिकल सोशल पैरामीटर को स्टडी करने के लिए ज्योग्राफी नेचुरल एंड सोशल साइंस के बीच में कुछ ना कुछ इंटरफेस शो किया है। कोई भी चाहे साइंस हो चाहे सोशल साइंस हो, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है। कोई भी हो, चाहे साइंस हो चाहे सोशल साइंस हो, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें अंडरस्टैंडिंग को समझना है, हमें रियलिटी को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। नेक्स्ट पेज में एक डायग्राम है, उसमें दिखाया गया है कि कैसे ज्योग्राफी हर चीज़ से लिंक करता है। यहाँ पे लिखा है कि ज्योग्राफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी इन टोटली इन इट्स स्पेशल पर्सपेक्टिव। मतलब कि समझने में हेल्प करता है क्या रियलिटी है, क्या पर्सपेक्टिव है। ज्योग्राफी ये नहीं करता कि नोट करने में हेल्प करेगा, ज्योग्राफी ये नहीं कहता कि नोट करने में हेल्प करेगा कि दो जगह में क्या डिफरेंस है, बल्कि उन सब को इंटीग्रेट्स करेगा, मिलाएगा, ताकि आप ये समझ पाओ कि एक जगह से दूसरे जगह में क्या डिफरेंट है। अगर ये जो ज्योग्राफर है उसको हर फील्ड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। जो ज्योग्राफर है उसको हर फील्ड की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो उन सब को लॉजिकली इंटीग्रेट कर सके, मिला सके। ये जो इंटीग्रेशन है हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी क्या है। हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ इफेक्ट्स करता है, और बोल रहा है ज्योग्राफी पुराने इवेंट्स को भी इफेक्ट करता है। लेकिन कैसे? एग्जाम्पल दिया गया है, स्पेटियल डेप्थ यानी लोकेशन बेस्ड डिफरेंसेस हैं, यानी डिस्टेंस है वो इफेक्ट करती है जो चीज़ हुई है हिस्ट्री में। जैसे हमारी जो स्पेटियल डेप्थ है, इसमें कई कंट्रीज में डिफेंस प्रोवाइड किया है। जो हमारे जो स्पेटियल डेप्थ है इसने कई कंट्रीज में डिफेंस प्रोवाइड किया है, और इसमें बताया गया है ज्योग्राफी ने कहीं ना कहीं हेल्प की है कंट्रीज की साइज में कई चीज़ें डिफेंड हुई है या डिफेंस प्रोवाइड किया है स्पेटियल डेप्थ ने। फिर यहाँ पे बोल रहा है क्या कि यहाँ पे बोल रहा है एवरी ज्योग्राफिकल फेनोमिना अंडर गोज चेंज थ्रू टाइम एंड कैन बी एक्सप्लेन। यहाँ पे भी बोल रहा है, उसके पहले बोल रहा है इन इंडिया हिमालयाज हैव एक्टेड एंड ग्रेट बैरियर्स एंड प्रोवाइडेड प्रोडक्शन, बट द पासेस प्रोवाइडेड रूट्स इन द माइग्रेंट्स एंड इन्वेडर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया।
यहाँ बोल रहा है कि इंडिया में जो हिमालयास है ग्रेट बैरियर्स की तरह वर्क करता है, ग्रेट बैरियर्स की तरह वर्क किया है, मतलब प्रोटेक्शन दी है उन सब से जो भी माइग्रेंट्स हैं या इन्वेडर्स हैं सेंट्रल एशिया से, और जो सी कोस्ट हैं उसने इनकरेज किया है लोगों के कांटेक्ट बनाने के लिए ईस्ट एंड साउथर्न एशिया में यूरोप एंड अफ्रीका से जो नेविगेशन है उसमें भी हेल्प किया है, ताकि लोगों को मौका मिले कि वो दूसरी कंट्रीज में जाएं या फिर उनको एसेसिबिलिटी मिले दूसरी कंट्रीज में जाने के लिए, क्योंकि ओशियंस एक वे है। ये सब क्या है, तो ये सब एक ज्योग्राफिकल, मतलब कि ये चीजें हिस्ट्री में भी हुई है और ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट डे ज्योग्राफी से कनेक्टेड है, या उस टाइम ने ज्योग्राफी से कनेक्टेड है, हिस्ट्री के टाइम में ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। ये जो every geographical phenomena undergoes change through time and can be explained temporarily. The changes in landforms, climate, vegetation, economic activities, occupation. ये जो geographical phenomena है वो चेंज से गुजरते हैं टाइम से, और हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो चेंज है लैंड फॉर्म में, क्लाइमेट में, वेजिटेशन में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने हिस्टोरिकल कोर्स फॉलो किया है। कई ऐसे भी हैं जो भी ज्योग्राफिकल फीचर हैं उस टाइम पे डिसीजन लिए गए थे, उनके बेसिस पे आज वैसे हैं, और ये पॉसिबल है हम टाइम को कन्वर्ट कर दे। ये पॉसिबल है। टर्म ऑफ स्पेस एंड स्पेस इन टर्म्स ऑफ टाइम, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, फिर फिगर 1.1 में दिखाया गया है द लिंकेजेस ऑफ ज्योग्राफी विथ डिफरेंट नेचुरल एंड सोशल साइंसेस को। आज के लिए यहीं तक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप है यूपीएससी एग्जाम क्रैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।